प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन ऐसा है कि हमने लाजर की स्टोरी सुनी है ना। लाजर जो 4 दिन से कब्र में मरा पड़ा था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने ज़िंदा किया। हमने ये सुना है कई बार, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो जब वो कब्र में था तो कैसे था? बंधा हुआ था, पूरा कब्र में था। यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर उठा, बाहर आ। तो क्या यीशु मसीह ने उसके अंदर डाला? जीवन दिया और वो बाहर आ गया। और उसके बाद क्या बोला गया कि इसके बंधन खोल दो। वो जो पूरा बंधा हुआ था ना, वो बंधा हुआ था, तो क्या कहा गया कि उसके बंधन खोले जाएं। यानी पहले यीशु मसीह ने जीवन डाला, उसके बाद बंधन खोला गया। इस बात को हम पे समझना होगा। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे अंदर जीवन दे दिया है। अगर हमारे जीवन में कोई भी मरी हुई परिस्थितियां या कोई भी गड़बड़ होती है तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति को ठीक कर। प्रभु उस पे आशीष दे देते हैं, लेकिन हमें ये करना है कि जो परिस्थिति विपरीत है, वो जो बंधी हुई है परिस्थिति, मरी हुई परिस्थिति है, हमें उसको खोलना होगा, उसके बंधन खोलने होंगे, तब वो क्रियाशील होगा, तब वो चेंजेस दिखेगा हमें। पर यीशु मसीह ने लाजर को क्या कहा? उठा, यानी उसने जीवन दिया उसके अंदर, लेकिन उसके बंधन नहीं खोले। बंधन किसने खोले? बंधन इंसानों ने खोले। यानी बंधन हमें खुद खोलना पड़ेगा। हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई, और सच में हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, लेकिन उसके बाद का जो काम है वो हम नहीं करते। हमें उसके बाद उसके बंधन खोलने पड़ते हैं। कैसे खोल सकते हैं? जैसे जो भी विपरीत परिस्थिति है, जैसे समझ लीजिए कि कोई बीमार है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि उसके अंदर प्रभु की चंगाई है, ये बीमारी दूर हो जाए, और फिर प्रभु आपकी चंगाई उसके अंदर उंडेलिए कहते हैं। लेकिन अंदर क्या सोचते हैं? कमजोरी आई है, उठ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। साथ में हम इन शब्दों को यूज़ करते हैं, या धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हम उन बंधनों में पड़े हुए रहते हैं। जैसे हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उस पर आशीष दी, जीवन दिया, हमें तुरंत अपने शब्दों को टोटली बदल देना चाहिए। जब हम टोटली अपने वर्ड्स को बदलेंगे और रोज़ वही अंगीकार करेंगे कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, कंटिन्यू जब हम इस तरह के वर्ड्स को बोलेंगे तो वो बंधन खुल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इस तरह की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, हमें जैसे लाजर के बंधन बाद में खोले गए, पहले वो उठकर बाहर आया। यानी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें क्या करना है? हमें उन बंधनों को खोलना है। जब हम उन बंधनों को खोलेंगे तो सच में दिखाई देगा कि हाँ, कुछ कार्य हुआ है, हाँ, चंगाई आई है, हाँ, हमारी परिस्थितियों में बदलाव आया है या स्वभाव में बदलाव आया है। आज हम कहते हैं नहीं यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? अभी भी गुस्सा गया नहीं है, अभी भी मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल जाते हैं। तो हमने अपने बंधनों को खोला ही नहीं, हमें उसका उल्टा बोलना है, क्योंकि हमें ये विश्वास करना है कि हमने प्रार्थना किया है तो प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन जब वो बंधन तोड़े जाएंगे तो वो दिखेगा हमारे बाहर। आइए एक वचन देखते हैं, मत्ती का 10 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है।
जब हम बोलते हैं तो वो हम नहीं हैं, लेकिन हमारा पिता का आत्मा यानी यहोवा का आत्मा हम में बोलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भी हम नहीं बोलते। और ये कब पॉसिबल है? जब हम पवित्र आत्मा को एक्टिव करते हैं हमारे अंदर, उसकी उपस्थिति को हमारे अंदर बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु हमें आराधना करना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि कई बार हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकलते जिस तरह के निकलने चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जो यहोवा का आत्मा है वो हमारे अंदर से बोलता है। तो बोलने वाले हम नहीं हैं, बोलने वाले हैं परमेश्वर का आत्मा। तो क्या वो गलत बोल सकता है? नहीं। जब उसने हमारे अंदर से वर्डिंग्स निकाले, प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना तो 110% सक्सेसफुल होगी ही, सुनी जाएगी ही। लेकिन उसके बाद जो हम बंधन अपने शब्दों के द्वारा क्रिएट करते हैं, वो बंधन खोले ही नहीं जाते। तो वो धीरे 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 वो क्रियाशील दिखाई देता है, तुरंत वो दिखाई देता ही नहीं है कि चेंजेस आए हैं। आइए एक और वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं इसलिए हम पाप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पाप तो होता है। क्या पाप नहीं होता हमसे? क्या कोई गुनाह हमसे नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो गुनाह कहाँ से होता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम इस संसार में हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। और वो कैसे होती है? हमारे अपने विचारों से, हमारे अपने शब्दों से। लेकिन जब हमने अपने इन शब्दों को कंट्रोल किया और प्रभु के अकॉर्डिंग कहा, बोला, तो क्या होगा? वो बंधन टूट जाएंगे। वो कोई भी रॉन्ग वर्ड्स हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे, तो कुछ गलत होगा ही नहीं। हम खुद अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में बंधन लाते हैं। तो जब हम कुछ कहते हैं तो हमें सबसे पहले 1 मिनट का पॉज लेके हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हमने ये चीज अपना ली, ये रूल अपने जीवन में अपना लिया, लागू कर दिया, तो हमारे मुंह से कोई भी गलत वर्ड नहीं निकलेगा। और जब कोई गलत वर्ड नहीं निकलेगा तो कोई बंधन हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। तो क्या हम परमेश्वर से नहीं जन्मे? हम परमेश्वर से जन्मे हैं, लेकिन फिर भी पाप करते हैं। पाप कैसे करते हैं? अपने शब्दों के द्वारा। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। हम पाप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात जो बहुत बड़ा रूप लेती है हमारे जीवन में, हमें उसे बदलना होगा। हमारे शब्दों पे हमें कंट्रोल करना होगा, हमारे सोच विचार पे हमें कंट्रोल करना होगा। जब हमने शब्दों पे अपना कंट्रोल किया तो कोई बंधन हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता। और सिंपल, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनी जाती है और वो आशीषें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, बशर्ते हम अपने शब्दों के द्वारा अपने ऊपर बंधन ना लाएं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इन चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, चेंजेस लाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और जब ये बदलाव आएगा तो हमें दिखाई देगा और लोगों को भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आशीषें जो प्रभु ने हमारे जीवन में उंडेली हैं, उसका जीवन हमारे अंदर दिखेगा। और जब वो जीवन बढ़ता जाएगा, हमारे बाहर से बहने लगेगा, तो वो बहती हुई जल की नदियां दूसरों को भी तृप्त करेंगे। आज तो हम खुद को भी तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम अपने आप को तृप्त
ऐसा लग रहा है कि हम तृप्त हैं, आज हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो जीवन का जल जो हमारे अंदर ही कंप्लीट पूरा भरा हुआ नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे उस जल में से पिलाएं? तो सबसे पहले हमें अपने अंदर उन जल को भरना होगा। कैसे भरना होगा? अपने शब्दों को कंट्रोल करके। हमें प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मुझे कंप्लीट कीजिए, मुझे कंप्लीट होना सिखाइए। आपकी आशीषें जो आपने मेरे जीवन में उंडेली है, उसको मुझे समझाइए, सिखाइए, ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि वो मेरे जीवन में क्रियाशील हों, ताकि मेरे जीवन में वो दिखाई दें। और मैं इतना मुझे अंदर से भर दीजिए और इतना ओवरफ्लो कीजिए ताकि वो जो उछल के जल बाहर आए, जीवन का जल, वो दूसरों को भी तृप्त करे। आज तो वो जीवन का जल हमें खुद को तृप्त नहीं कर पा रहा है। तो जब हम खुद कंप्लीट नहीं हैं, हम खुद भरे हुए नहीं हैं, तो हम किसी और को क्या तृप्त कर सकते हैं? सबसे पहले जरूरत है हमें खुद को भरने की और उसके लिए प्रार्थना करने की। और साथ में जो बंधन ऊपर हम अपने शब्दों के द्वारा लाते हैं, उन शब्दों को बदलने की, उनको पॉजिटिव वे में बाहर निकालने की। जब हम ऐसा करते हैं तो आशीषें हमारे जीवन में दिखती हैं।